क्या दुनिया के सैन्य समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले हैं? क्या भारत ने समंदर की लहरों पर वह कर दिखाया है जिसकी कल्पना सुपर पावर अमेरिका ने भी नहीं की थी? और क्या वाशिंगटन की धमकियां अब भारतीय पराक्रम के आगे घुटनी टेक चुकी है? भारत और अमेरिका के बीच छिड़ा ये महासंग्राम अब उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। जिस अमेरिका ने पिछले 24 घंटों से भारत को चाबहार पोर्ट खाली करने और अपनी सुरक्षा चौकियां हटाने की सीधी चेतावनी दी थी, आज वही अमेरिका हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी के बीच उस संकरी गली में भारत के प्रचंड रूप को देखकर हक्का बक्का रह गया है। जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोस कहती है, वहां भारत ने वह ऐतिहासिक और साहसी कदम उठाया है जिसकी मिसाल पिछले 250 सालों के समुद्री इतिहास में कहीं नहीं मिलती। भारत ने एक साथ अपने 45 से ज्यादा घातक युद्धपोतों को उस विवादित और खतरनाक क्षेत्र में उतार दिया है जहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट और उनके सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पहले से ही डेरा डाल रखा था। लेकिन भारत की इस गर्जना ने अमेरिकी नौसेना के होश उड़ा दिए हैं। जो अमेरिका चाबहार पर कब्जा करके ईरान को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा था, उसे अब अपनी खुद की नौसेना को बचाने की चिंता सताने लगी है। भारत ने साफ शब्दों में वाशिंगटन को यह संदेश दे दिया है कि चाबहार भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। यह केवल एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं, बल्कि मध्य एशिया में भारत के प्रभाव की धड़कन है जिसे किसी भी कीमत पर किसी विदेशी शक्ति के हवाले नहीं किया जाएगा। इस तनावपूर्ण माहौल में सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत ने हार्मोस के मुहाने पर अपनी स्थिति इतनी मजबूत कर ली है कि वहां से गुजरने वाले हर अमेरिकी जहाज को अब भारतीय नौसेना की कड़ी निगरानी और रडार की जद से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच भारत के सबसे आधुनिक राफेल लड़ाकू विमानों ने जब सोनिक बूम की गर्जना के साथ विक्रांत के डेक पर टच डाउन किया तो पूरी दुनिया के रणनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसर गया। राफेल की यह तैनाती केवल एक युद्धाभ्यास नहीं, बल्कि अमेरिका और उन तमाम ताकतों के लिए एक खुली चुनौती है जो भारत के आर्थिक हितों पर चोट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सभी भारतीयों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। समंदर के बीचों बीच शतरंज की वो बिसात बिछी हुई है जिसमें भारत ने अपने उन 28 विशालकाय व्यापारिक जहाजों और 778 भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी सैन्य शक्ति झोंक दी है जो हार्मोस की उस तंग गली में फंसे हुए थे। अमेरिका चाहता था कि भारत उनसे मदद की भीख मांगे ताकि वो चाबहार पर अपना नियंत्रण थोप सके, लेकिन कूटनीति और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने अमेरिका की इस चाल को उल्टा उन्हीं पर भारी कर दिया है। अब भारत ने एक ऐसा सुरक्षा गलियारा बना दिया है जहां से भारतीय जहाज अपनी शर्तों पर निकल रहे हैं और अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह दृश्य बेहद हैरान करने वाला है क्योंकि जो अमेरिका कल तक भारत को डरा रहा था, आज उसके लड़ाकू विमानों को वापस अपने जहाजों के डेक पर उतरना पड़ा है, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें साफ संकेत दे दिया था कि अगर लक्ष्मण रेखा लांघी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर चाबहार के फ्री ट्रेड जोन में हुए धमाकों के बावजूद भारत का मुख्य टर्मिनल पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि भारतीय विशेषज्ञों ने हमले से पहले ही वहां एक अभेद्य सुरक्षा कवच सक्रिय कर दिया था। अब दुनिया देख रही है कि कैसे एक उभरती हुई महाशक्ति होने का दम भरने वाले देश को उसकी असलियत दिखा दी है। ट्रंप प्रशासन इस वक्त पूरी तरह बौखलाहट में है, क्योंकि उनके पुराने सहयोगी देश जैसे फ्रांस और जापान ने भी भारत के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्यवाही का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब यह है कि आज अमेरिका अरब सागर के उन गहरे पानी में पूरी तरह अकेला पड़ गया है, जबकि भारत के साथ करोड़ों भारतीयों की दुआएं और उनकी सेना का फौलादी संकल्प खड़ा है। यह जंग अब सिर्फ जमीन या पानी की नहीं, बल्कि स्वाभिमान की बन चुकी है, और भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी लकीर खुद खींचना जानता है। भारतीय नौसेना ने अपनी रणनीतिक घेराबंदी को स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से आगे बढ़ाकर ओमान की खाड़ी के उन तमाम रास्तों पर फैला दिया है जहां से अमेरिकी 5वीं फ्लीट को रसद और ईंधन की सप्लाई मिलती है। इस घेराबंदी ने अमेरिकी एडमिरलों की रातों की नींद उड़ा दी है,
क्योंकि भारत ने पहली बार अपनी आक्रामक मुद्रा दिखाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर चाबहार पर दबाव बनाने की कोशिश जारी रही तो भारत उन तमाम व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देगा जो अमेरिकी हितों के लिए जीवन रेखा माने जाते हैं। इसी बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लेकर तेहरान के गलियारों तक एक ऐसी गोपनीय चर्चा शुरू हो चुकी है जिसने वाशिंगटन को बैकफुट पर धकेल दिया है। भारत ने अब ईरान के साथ मिलकर एक साझा समुद्री सुरक्षा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर ली है, जिसका सीधा मतलब ये होगा कि अब हार्मोज के उस पूरे इलाके में किसी भी तीसरे देश की सैन्य उपस्थिति के लिए भारत की सहमति अनिवार्य हो सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आईएनएस विक्रांत पर तैनात राफेल लड़ाकू विमानों की गर्जना और तेज होती जा रही है। खबर यह मिल रही है कि भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 MKI विमानों की एक विशेष टुकड़ी को भी जामनगर और अन्य फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे कुछ ही मिनटों के भीतर अरब सागर के ऊपर आसमान को अपने कब्जे में ले सके। भारत की यह दोहरी मार यानी समंदर में विक्रांत और आसमान में राफेल सुखोई की जोड़ी ने अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन के सामने एक ऐसा सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है जिसका तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास भी नहीं है। भारतीय पायलटों के पास उस क्षेत्र का जो भौगोलिक ज्ञान और अनुभव है वह किसी भी बाहरी सेना के लिए एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका को अब अपने उन फाइटर जेट्स को वापस बुलाना पड़ा है जो पिछले कुछ घंटों से चाबहार के आसपास के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। भारत का रुख अब भी चट्टान की तरह अडिग है कि जब तक अमेरिका अपनी धमकियां पूरी तरह वापस नहीं लेता और चाबहार से अपनी नजरें नहीं हटाता, तब तक भारत अपनी सैन्य मुद्रा में रत्ती भर भी ढील नहीं देगा। इस पूरे महासंग्राम के बीच जो सबसे प्रेरणादायक दृश्य सामने आ रहा है वह है उन 28 व्यापारिक जहाजों का एक कतार में हॉर्मुज़ की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना, जिनके ऊपर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर लगातार कवर प्रदान कर रहे हैं। उन जहाजों पर सवार 778 नाविकों ने जब अपने करीब से भारतीय युद्धपोतों को गुजरते देखा तो उनके जोश का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अब यह विश्वास हो चुका है कि उनकी पीठ पर खड़ी भारत की सेना उन्हें किसी भी आंच से बचा लेगी। यही वह असली ताकत है जिसने अमेरिका के उस घमंड को तोड़ दिया है, जिसमें वह समझता था कि वह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधों और धमकियों से घुटनों पर ला सकता है। आज भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जो फौलादी दीवार खड़ी की है, उसने ये साबित कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। वाशिंगटन से आ रही रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी इस बात को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं कि भारत के साथ इस कदर दुश्मनी मोल लेना अमेरिका के भविष्य के लिए कितना आत्मघाती साबित हो सकता है। बात सिर्फ चाबहार या हार्मोज की नहीं है, बल्कि यह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के नए लीडर के उदय की कहानी है। जिस तरह से भारत ने अंडमान निकोबार कमान सक्रिय करके मलक्का स्ट्रेट तक अपनी निगरानी बढ़ा दी है, उससे अमेरिका के उन तमाम अड्डों पर भी दबाव बढ़ गया है जो इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी चलाते थे। यूरोपीय संघ के भीतर भी भारत के इस साहसी कदम की तारीफ हो रही है, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो कोई और देश कभी नहीं कर पाया था। अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस वक्त समंदर की लहरों पर जो तिरंगा लहरा रहा है वह के 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प का प्रतीक है। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल केवल एक ही खबर दिखा रहे हैं कि कैसे भारत के एक ही झटके ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए अमेरिका को चुनौती दी है। वह समय दूर नहीं जब चाबहार दुनिया का सबसे सुरक्षित व्यापारिक केंद्र बनकर उभरेगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब उन हाथों में है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाके माने जाते हैं। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा निचोड़ ये है कि भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के अद्भुत संगम से एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसमें अमेरिका खुद फंस कर रह गया है। हार्मोज में भारत के जहाजों की जो घेराबंदी है वह रणनीतिक रूप से इतनी सटीक है कि अगर अमेरिका ने एक भी गलत कदम उठाया तो उसके करोड़ों डॉलर के युद्धपोत समंदर की गहराई में समा सकते हैं। भारत की यह आक्रामकता देखकर अब रूस और चीन जैसे देश भी अपनी रणनीतियों को फिर से तैयार करने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि दक्षिण एशिया का ये शेर अब जाग चुका है और इसकी दहाड़ 7 समंदर पार तक सुनी जा रही है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हमारी सेना ने बिना एक भी गोली चलाए वह मानसिक जीत हासिल कर ली है, जिसने महाशक्ति को भी अपनी नीति बदलने पर
मजबूर कर दिया है। जब तक राफेल विमान विक्रांत के डेक पर तैयार खड़े हैं और भारतीय पनडुब्बियां समंदर की गहराइयों में खामोशी से अपना काम कर रही है, तब तक संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ दोस्ती में ही सबकी भलाई है। हार्मोज की लहरों पर लहराता तिरंगा आज एक नए युग की शुरुआत का गवाह बन रहा है।